क्या आपकी हरी भरी धान की फसल पर अचानक आंख जैसे धब्बे उभरने लगे हैं? क्या आपके पौधों के तने पानी के पास से गल रहे हैं? या फिर आपकी मेहनत से निकली बालियों में दाने की जगह हल्दी जैसे गोले बन रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये बीमारी है या कोई दैवीय प्रकोप? अगर आप अपनी धान की फसल में लगने वाली इन रहस्यमयी और विनाशकारी बीमारियों की असलियत जानना चाहते हैं और उनका अचूक समाधान चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना कृषि मित्र और आप सभी का आपके भरोसेमंद चैनल किसान साथी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक महाविश्लेषण करने जा रहे हैं, एक ऐसा वीडियो जो धान के हर किसान के लिए गीता के समान है। हम बात करेंगे धान में रोपाई के बाद लगने वाली A to Z बीमारियों की। हम सिर्फ लक्षण नहीं बताएंगे, बल्कि हम गहराई में जाकर समझेंगे कि ये बीमारियां आखिर होती क्यों हैं, इनके फैलने के लिए कौन सा मौसम जिम्मेदार है, इनकी सटीक पहचान क्या है और सबसे जरूरी, इनका वैज्ञानिक और प्रमाणित इलाज क्या है, कौन सी दवा कब और कितनी मात्रा में डालनी है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी फसल को बर्बादी से बचाकर समृद्धि की ओर ले जाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान की बीमारियों को हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: फफूंद जनित रोग, जीवाणु जनित रोग और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग जो बीमारियों जैसा धोखा देते हैं। धान की फसल में लगभग 80% बीमारियां फफूंद या फंगस के कारण ही होती हैं, जो हवा, पानी और बीज के माध्यम से फैलती हैं। इनमें सबसे प्रमुख और विनाशकारी बीमारी है झोंका रोग या ब्लास्ट, जिसे धान का कैंसर भी कहा जाता है। ये बीमारी पौधे के 3 हिस्सों पर हमला करती है। पहली अवस्था है पत्ती ब्लास्ट, जिसमें पत्तियों पर आंख या नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, जिनके किनारे गहरे भूरे और बीच का हिस्सा राख जैसा होता है। दूसरी अवस्था है गांठ ब्लास्ट, जिसमें तने की गांठें काली होकर सड़ जाती हैं और पौधा वहीं से टूट जाता है। और तीसरी और सबसे खतरनाक अवस्था है गर्दन तोड़ ब्लास्ट, जो बाली निकलने के समय आती है। इसमें बाली की गर्दन पर एक काला धब्बा बनता है और गर्दन सड़कर मुड़ जाती है, जिससे बाली में एक भी दाना नहीं बढ़ता। ये बीमारी ठंडी रातें, ज्यादा नमी, बादल छाए रहने और खेत में यूरिया का अत्यधिक उपयोग होने पर आग की तरह फैलती है। इसके सटीक रासायनिक उपचार के लिए लक्षण दिखते ही ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP की 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ये ब्लास्ट के लिए रामबाण दवा मानी जाती है। धान की दूसरी सबसे गंभीर फफूंदी जनित बीमारी है शीत ब्लाइट या पर्णछत झुलसा, जो सीधे पौधे के तने पर हमला करती है। ये रोग हमेशा पौधे के निचले हिस्से से पानी की सतह के पास से शुरू होता है। तने पर शुरुआत में अंडाकार या अनियमित आकार के हरे भूरे पानी से भीगे हुए धब्बे बनते हैं, जो बाद में बढ़कर सांप के केंचुली जैसे दिखते हैं। गंभीर अवस्था में ये बीमारी पत्तियों तक पहुंच जाती है और पौधे गलकर गिरने लगते हैं। ये बीमारी ज्यादा तापमान, बहुत ज्यादा नमी और बहुत घनी रोपाई करने से फैलती है। इसके सटीक नियंत्रण के लिए रोग के लक्षण दिखते ही वैलिडामाइसिन 3% एल की 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या हेक्साकोनाजोल 5% ईसी की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव हमेशा पौधे के निचले हिस्से को अच्छी तरह भिगोते हुए करना चाहिए। एक और बीमारी जो सीधे हमारी उपज की गुणवत्ता को खराब करती है, वो है आभासी कंड या फॉल्स स्पॉट, जिसे हल्दी गांठ या लक्ष्मी रोग भी कहा जाता है। कई किसान भाई इसे अच्छी फसल का संकेत मानते हैं, लेकिन ये एक धोखा है। इसकी पहचान सबसे आसान है। बाली निकलने के बाद कुछ दानों की जगह पर मखमल जैसे बड़े बड़े गोलाकार गांठ बन जाते हैं, जो शुरुआत में पीले और बाद में हरे काले रंग के हो जाते हैं। एक बार ये रोग बालियों पर दिखने लगे तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसकी सिर्फ और सिर्फ रोकथाम ही की जा सकती है। रोकथाम का सबसे उत्तम समय तब है जब फसल गभोट अवस्था में हो, यानी 5 से 10% बालियां निकल रही हों। इस अवस्था में प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी की 200 मिलीलीटर मात्रा या टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्टॉबिन के मिश्रण की 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ये स्प्रे इस रोग को आने ही नहीं देगा। इसके अलावा एक और फफूंदी जनित रोग है भूरा धब्बा रोग, जिसमें पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग के तिल के आकार के गोलाकार धब्बे बन जाते हैं, जो अक्सर पोषक तत्वों की कमी वाले खेतों में ज्यादा आता है। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 75% WP की 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ का छिड़काव करें और साथ ही मिट्टी में पोटाश की कमी को भी पूरा करें। जानते हैं जीवाणु जनित रोग की।
जिसमें सबसे प्रमुख है जीवाणु झुलसा या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे BLB भी कहते हैं। ये धान का दूसरा सबसे खतरनाक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है और बरसात में बहुत तेजी से फैलता है। किसान अक्सर इसे ब्लास्ट समझकर फफूंदनाशक डालते रहते हैं, जिसका कोई असर नहीं होता। इसकी सटीक पहचान ये है कि ये रोग हमेशा पत्तियों के किनारों या नोक से शुरू होता है और पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर लहरदार तरीके से सूखती हैं। सुबह के समय संक्रमित पत्तियों के नोक पर गोंद जैसा पीला चिपचिपा तरल दिखाई देता है। चूंकि ये एक जीवाणु जनित रोग है, इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक और कॉपर का मिश्रण इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट के 6 ग्राम के पाउच को 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP के साथ मिलाकर 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़काव करें। हमेशा याद रखें कि एंटीबायोटिक और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को पहले अलग-अलग बाल्टी में घोलें और फिर स्प्रे टैंक में एक साथ मिलाएं। कई बार हमारी फसल में कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी पौधे कमजोर दिखते हैं। ऐसा पोषक तत्वों की कमी से होता है जो बीमारी जैसा धोखा देते हैं। इसमें सबसे आम है खैरा रोग, जो जिंक की कमी से होता है। इसकी पहचान ये है कि रोपाई के 15-20 दिन बाद निचली पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे बनते हैं, जो बाद में गहरे कत्थई या जंग जैसे रंग के हो जाते हैं। पौधे बौने रह जाते हैं और उनमें कल्ले कम निकलते हैं। इसके उपचार के लिए 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 1 किलोग्राम बुझे हुए चूने के साथ 400 लीटर पानी में अलग अलग घोलकर एक साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। 10 से 12 दिन में फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये था धान की फसल में लगने वाली सभी प्रमुख बीमारियों का संपूर्ण विश्लेषण। याद रखिए, बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। अपनी फसल के डॉक्टर खुद बनिए। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, खासकर यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल बंद करें। खेत में पानी का सही प्रबंधन करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी फसल की नियमित निगरानी करें। जैसे ही कोई शुरुआती लक्षण दिखे, उसकी सही पहचान करें और फिर सही दवा का सही समय पर और सही मात्रा में प्रयोग करें। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या शंकाएं हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरे किसान भाइयों के साथ भी साझा करें और भविष्य में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही गहरी और वैज्ञानिक जानकारियों के लिए स्वस्थ फसल समृद्ध किसान, यही हमारा अभियान है।